वीडियोज में अपन ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन ने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर, जिसमें कैपेसिटर कैसे बना होगा ये अपन ने देखा। फिर उसके बाद अपन ने स्फेरिकल, फिर उसके बाद सिलेंड्रिकल, फिर उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपन ने पढ़ा। इन सारे कैपेसिटर पे अपन ने खूब सारे क्वेश्चन किए। फिर उसके बाद अपन ने एनर्जी कैलकुलेट की, फिर उसके बाद अपन ने हीट निकाली। क्या ये सारे वीडियोज आपने देखे? और उसके बाद अपन ने देखा कि इनमें ओरली अपन बिना किसी फॉर्मूले के ओरली क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हैं, चाहे वो आईआईटी लेवल का हो, चाहे वो नीट लेवल का हो। क्या अपन ओरली सोल्व कर सकते हैं? क्योंकि अपन जानते हैं कि अपने को समझ है, कैपेसिटर की समझ है। अगर अपने को ये सारी बातें पता है तो फिर अगला टॉपिक अपना आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो है वो दो टाइप का होता है, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। 10th क्लास में आपने रेजिस्टेंस पढ़ा था, तो रेजिस्टेंस में भी सीरीज कॉम्बिनेशन था और पैरेलल कॉम्बिनेशन था। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो था वो जस्ट इसमें उल्टा होता है, यानी उसमें जो सीरीज था वो इसमें पैरेलल के जैसा होता है और उसमें जो पैरेलल था वो उसमें सीरीज के जैसा होता है। तो आइए बात करते हैं अपन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखते हैं तो दो टाइप के कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखिए मान लो कि ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर जब ऐसे कनेक्ट होते हैं तो इसको अपन बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लो कि इसकी कैपेसिटी है C1 और इसकी कैपेसिटी है C2 और ये बैटरी से कनेक्ट है। तो बैटरी से कनेक्ट है तो इनमें चार्ज फ्लो होगा। मान लो कि Q चार्ज फ्लो हुआ, तो जो Q चार्ज इस पे आएगा वही चार्ज इस पे आएगा, यानी जो चार्ज Q बैटरी से फ्लो हो रहा है वही चार्ज सेम रहेगा। यानी जब अपन रेजिस्टेंस की बात की थी तो उसमें करंट सेम था, लेकिन यहां पे चार्ज सेम है। तो सबसे पहली बात है सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम होता है। दूसरी बात, अगर मान लो ये V वोल्ट की बैटरी, तो यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा यहां V2 होगा। क्या यहां पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है? बिल्कुल। तो यहां चार्ज सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। तो चार्ज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो दूसरी बात है कैपेसिटर को अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाए तो दूसरी बात आती है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू अपन लिखते हैं 1/C1 प्लस 1/C2। अगर 2-3 और होते तो 3 होते तो अपन क्या लिख देते 1/C3, 4 होते तो 1/C4, क्या n होते तो 1/CN लिख देते थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो क्या फॉर्मूला आ गया अपने पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 C4। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जब अपन ने देखा था कि जब रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन था उसमें करंट निकालना जितनी डिफिकल्ट थी उतना ही अगर अपन इसमें देखें तो पोटेंशियल निकालना डिफिकल्ट होता है। जैसे यहां होता है V1 रेशियो V2 इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि V1 रेशियो V2 इक्वल टू C2, यहां रेशियो लगाओ, सॉरी, C2 रेशियो C1। क्या ऐसे लिखा जा सकता है? कैसे सोचते हैं, एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये बिल्कुल 10th लेवल का क्वेश्चन है, इसको अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ऐसे कोई डिफिकल्ट वाली बात होती नहीं है। देखो मान लो कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है 3 फैरेड, दूसरा कैपेसिटर है उसकी मान लो कैपेसिटी है 5 फैरेड, ठीक है, और इन दोनों को अपन ने 4 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। मान लो 4 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया किसको, 3 फैरेड और 5 फैरेड के कैपेसिटर को, या 3 माइक्रो फैरेड 5 माइक्रो फैरेड के कैपेसिटर। अब अपन ने देखा कि जो चार्ज फ्लो होगा वो तो सेम होगा दोनों में,
यानी इस पे जो चार्ज आएगा और इस पे जो चार्ज आएगा वो तो सेम होगा, लेकिन क्या डिफरेंट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या इसका V1 होगा, इसका V2 होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो अपन क्या लिख सकते हैं? V1 रेशियो V2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? C2 रेशियो C1। यानी अपन लिख सकते हैं V1 रेशियो V2 इक्वल्स टू C2 रेशियो C1। कैसे लिखा जा सकता है? ये 10th के इक्वेशन के जैसे कैसे है, अगर अपन इसकी बात करें तो ध्यान से सुनना कि अगर मान लो 10th में अपन ने मैथ में ऐसे इक्वेशन पढ़े थे कि दो आदमी मिलकर किसी काम को इतने दिन में पूरा करते हैं और उनको उनकी मजदूरी 100 रुपए मिलती है, तो राम के हिस्से में कितना आएगा, श्याम के हिस्से में कितना आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ते थे। कि सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। कैसे? ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूं कि राम श्याम ने काम किया 2:3 और इनको मजदूरी मिलती है मान लो 100 रुपए, तो राम के हिस्से में कितनी आएगी? तो आप क्या करते थे? अनुपातों का योग। तो अनुपातों का योग क्या करते थे? 2 + 3 5। अब राम का हिस्सा देखना था अपने को, तो अपन ऐसे करते थे, राम का हिस्सा या राम का भाग क्या लिखते थे? 2 और अनुपातों का योग 5 गुणा जो मजदूरी मिली थी इनको, वो क्या ऐसे करते थे? 20 और 20 2 40। यानी राम के हिस्से में कितना है? 40। क्या सेम टू सेम वही क्वेश्चन है कि V1 पोटेंशियल कितना होगा, V2 पोटेंशियल कितना होगा? तो सेम टू सेम अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो क्या लिखना चाहिए अपने को? भाई अनुपातों का योग कितना हुआ? 5 3 8। और अगर अपने को देखना है V1 कितना होगा, तो अपने को देखना है V1, तो V1 क्या लिख सकते हैं? V1 लिख सकते हैं 5/8। और कितना वोल्टेज जा रहा है? टोटल जा रहा है 4 वोल्ट। तो क्या लिख सकते हैं? 2 आ गया, तो क्या लिख सकते हैं? 5/2 यानी 2.5 वोल्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे ही क्या V2 भी निकाल सकते? क्या लिख देते? 3/8 और मल्टीप्लाई में क्या लिख देते? 4 वोल्ट। तो किसका हिस्सा आ जाता? V2 का हिस्सा। क्लियर है मामला? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या ऐसे क्वेश्चन कितने आराम से किए जा सकते हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 10th वाले तक है। अपन जो भी फिजिक्स पढ़ेंगे सारी नॉर्मल फिजिक्स पढ़ेंगे, बिल्कुल ओरली सब कुछ आपको आएगा। इसमें अपन कोई डिफरेंट या कोई डिफिकल्ट फॉर्मूले काम में नहीं लेने वाले। जो बुक्स में लिखे हुए हैं अपन बिल्कुल कॉमन सेंस से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट बात करें अपन। अगर मान लो मैं आपको बोल देता n कैपेसिटर जुड़े हुए हैं और सबकी कैपेसिटी C है, तो टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? तो अगर अपन बात करें कि जैसे मान लो n कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, ऐसे C डॉट लगा देता हूं, ये n कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, सबकी कैपेसिटी C। अब अपने को जोड़ना है कि इनकी सबकी कैपेसिटी क्या होगी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने के लिए अपन क्या लिखते हैं? 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1। तो C1 कितना है? C। तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1 डॉट 1/C। क्या ऐसे n हो गया? तो एलसीएम C आएगा, 1 + 1 + n तक हो जाएगा तो n आ जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं? 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? n/C। तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? C/n। तो अपने पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा? C/n। तो कॉमन बात क्या क्या है? सबसे पहली बात अपन ने बोला कि इसमें चार्ज सेम रहता है। किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन। चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहता है। फॉर्मूला क्या है? C निकालने के लिए फॉर्मूला था 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्लियर है? अगर n कैपेसिटर जुड़े हुए सीरीज में तो टोटल कैपेसिटेंस C/n लिखा जा सकता है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इसके अलावा अपन ने देख लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर है मामला? नेक्स्ट
अब अपन बात करते हैं पैरेलल। अब अपन बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या है, ढंग से देखना भाई। मान लो कि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों ऐसे कनेक्ट है, दोनों को V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो क्या चार्ज गया? चार्ज क्यों गया? क्या वो चार्ज यहां जाके इसमें Q1 चला जाएगा और इसमें Q2 चला जाएगा? मान लो इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर अगर अपन देखें तो इसमें क्या बात है इंपॉर्टेंट, क्या चार्ज सेम है? नहीं। तो यहां क्या होता है? Q डिफरेंट होता है, लेकिन सेम क्या होता है? पोटेंशियल। इसका भी V पोटेंशियल होगा, इसका भी V पोटेंशियल होगा। तो चार्ज डिफरेंट और पोटेंशियल सेम। उसमें क्या था? चार्ज सेम था, पोटेंशियल डिफरेंट था, लेकिन इसमें क्या है? चार्ज डिफरेंट है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। एक बात। दूसरी बात, C इक्विवेलेंट निकालने के लिए उसमें फॉर्मूला था 1/C1 + 1/C2। इसमें क्या होगा? C1 + C2, या 3 होंगे तो C1 + C2 + C3, 4 होंगे तो C1 + C2 + C3 + C4। क्या ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं? नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप सोचो आगे कि अगर मैं ऐसे बोलता कि इसमें अपने को निकालने n कैपेसिटर जुड़े हुए हैं और किसमें? पैरेलल में, तो क्या होना चाहिए? अगर n कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या आना चाहिए? मान लो कि ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है, इसकी कैपेसिटी भी C है, इसकी कैपेसिटी भी C है। क्या ऐसे डॉट 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 लगा दूं और इसकी कैपेसिटी भी C है। इन सबको किसमें जोड़ दिया? पैरेलल में। सबको पैरेलल में जोड़ दिया तो कैपेसिटी इक्विवेलेंट कैपेसिटी होनी चाहिए C1 + C2 + C1 क्या है? C। तो C + C डॉट 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 क्या लिख सकते हैं? C। तो C + C कितना हो गया? NC। तो कितना आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? C = NC। नॉर्मल फॉर्मूले हैं, वही बेसिक बातें जो अपने को आती है, 10th में पढ़ी थी अपन ने। बस यहाँ रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का बस जस्ट उल्टा काम है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सीरीज जो होता है उसमें चार्ज जो होता है वो सेम होता है, सीरीज में चार्ज सेम होता है। और क्या डिफरेंट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इसमें क्या होता है? चार्ज डिफरेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। क्लियर है? अगर मान लो इसमें चार्ज कैलकुलेट करने की बात करें कि Q1 क्या होगा या Q2 क्या होगा, तो अपन क्या लिख सकते हैं? सीधे सीधे यहां से लिख सकते हैं Q1/Q2 = C1/C2। और लेकिन डिफरेंस क्या आया था? उसमें लिखा था C2/C1 लिखा था, याद करना। तो क्या यहां से किसी की भी वैल्यू निकालनी होती, कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी होती है। अगर मान लो Q1 चार्ज निकालना होता तो क्या लिखते हैं अपन? भाई जिसका भी चार्ज निकालना होता है उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है आराम से। अगर अपन बोल देते कि इतने वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, ये चार्ज निकालना है, तो आसानी से निकाला जा सकता है। क्लियर है मामला? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लियर है? तो यहां तक अपन ने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लिया। अब इसके बाद अपन इससे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो जितने टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं फटाफट अपन सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, इजी से डिफिकल्ट की तरफ चलते हैं। मैं इनको मिटा दूं और क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ, जो क्वेश्चन लिख रहा हूं नोटबुक में लिख के सोल्व करके देखने की कोशिश करना। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है
ये कैपेसिटर है अपने पास और ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लिया बी है, ये मान लिया 4 माइक्रोफैरेड का है, ये 2 माइक्रोफैरेड का है, ये भी 2 माइक्रोफैरेड का मान लेता हूं, ये 3 माइक्रोफैरेड का मान लेता हूं। क्वेश्चन पूछा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, तो अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी नोड के बीच में। तो सबसे पहले अपन इन दोनों को देखें, ये दोनों किसमें, सीरीज में या पैरेलल में? ये दोनों पैरेलल में है। और पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं अपन? पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन कैसे जोड़ते हैं? C1 प्लस C2। तो क्या पहले मैं यहां से सोल्व कर लूं, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लूं, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए? C1 प्लस C2 यानी 2 प्लस 2 कितना आ गया? 4। यानी इन दोनों को हटाकर एक 4 माइक्रोफैरेड का एक ही कैपेसिटर बनाया जा सकता है। तो अगर इन दोनों को हटाकर एक बनाया जा सकता है तो इन दोनों को हटा दिया और इनकी जगह एक ही कैपेसिटर बना दिया जो कितने माइक्रोफैरेड का होगा? 4 माइक्रोफैरेड का होगा। अब अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये सीरीज में है, 4 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड सीरीज में होगा, तो अपन इसको क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं? सीरीज में 1/C1 प्लस 1/C2। क्या C1 की वैल्यू 1/4 रख दूं? C2 की वैल्यू भी 4 है तो 4 रख दूं, तो कितना आया? C इक्विवेलेंट इक्वल टू आया 2। 4 आ गया एलसीएम, 2 आ गया, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू है ये, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। तो क्या इन दोनों को हटा के 2 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर बनाया जा सकता है? तो इन दोनों को हटाकर मैं एक कैपेसिटर बना देता हूं जो कितने माइक्रोफैरेड का है? 2 माइक्रोफैरेड का है। अब ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 3 माइक्रोफैरेड, ये दोनों पैरेलल में है, सीरीज में? पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं अपन? C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखते हैं? C1 प्लस C2। तो C1 कितना? 2 और C2 कितना? 3। 2 प्लस 3 कितना आ गया? 5। यानी फाइनल इन दोनों को हटाकर कितने माइक्रोफैरेड का बना सकते हैं? 5 माइक्रोफैरेड का। तो यहां अपन ने लिख दिया 5 माइक्रोफैरेड। तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है वो कितने फैरेड का हो गया? 5 माइक्रोफैरेड का। तो इस टाइप के कई क्वेश्चन कर सकते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। मान लो कि ये कैपेसिटर है जो C कैपेसिटी का है, ये भी C कैपेसिटी का है, ये भी C कैपेसिटी का है, सबकी कैपेसिटी है C। और मान लो कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। हमें पूछ लिया कि फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। अगर A और B के बीच में अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखना है तो ध्यान से देखो कि ये वाला C और ये वाला C सीरीज में है, और सीरीज में अपन कैसे जोड़ते हैं? 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C प्लस 1/C, तो ये हो गया C/2। देखो C इक्विवेलेंट इक्वल टू आ गया 1/C प्लस 1/C। तो एलसीएम आ गया C, तो 2 आ गया, तो ये आ गया 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 2/C। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C/2। तो इन दोनों को हटाकर अपन क्या बना सकते हैं? C/2 का। ऐसे ये भी C, ये भी C, ये दोनों भी किसमें है? सीरीज में। तो इन दोनों को हटाकर भी अपन किसका बना सकते हैं? C/2 का। तो C/2, C/2, क्या इनको ऐसे लिखा जा सकता है? ये C/2 का, ये C का और ये C/2 का।
क्या ये तीनों पैरेलल में आ गए? तीनों पैरेलल में आ गए तो अपन लिखते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आ गया? C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या तीनों की वैल्यू रख दे? C/2 प्लस C+C/2, तो C/2 प्लस C+C/2 आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो कितना आ गया भाई साहब? ये आ गया C प्लस 2C प्लस C/2, ये आ गया 4C/2, तो 4C/2, तो ये आ गया 2C। क्लियर है मामला? तो अपने पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया? 2C। नेक्स्ट, क्या ऐसे अपन ऐसे कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो ये कैपेसिटेंस C है, इसकी भी C है, ठीक है। ये मान लो पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, सबकी कैपेसिटी C। फाइंड आउट, क्वेश्चन है फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A और B के बीच में अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखोगे। थोड़ा आइडिया दे देता हूं कि कहां से स्टार्ट होना है, कैसे स्टार्ट होना है। क्या यहां से स्टार्ट होते हैं? A से। तो सबसे पहले A पॉइंट बनाओ। A से किस पे है? एक कैपेसिटर आया, कैपेसिटर के बाद 1, 2 और 3 कैपेसिटर आए, तो 1, 2 और 3, क्या 3 कैपेसिटर आए? क्या ये तीनों कैपेसिटर एक ही वायर से जुड़े हुए? तो एक ही वायर से जोड़ दिया। क्या यही वायर ये B पॉइंट है, यानी यही वाला पॉइंट B पॉइंट है। इन सब की कैपेसिटी, इसकी भी C। तो ये पैरेलल में है, तो C प्लस C यानी C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या लिख सकते हैं? 3C। फिर ये दोनों सीरीज में। आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ढंग से देखना रहे, इसको देख लो ढंग से और जवाब कमेंट बॉक्स में लिख देना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो ये कैपेसिटर C, ये 6 कैपेसिटर हैं, ऐसे कनेक्टेड है। अब कैसे कनेक्टेड है? मान लो कि मैं ये बोल दूं कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट किया गया है, ठीक है, और इन दोनों को भी एक वायर से कनेक्ट किया गया है। यहां से इसको अपन कनेक्ट कर देते हैं ऐसे और ऐसे। अब क्वेश्चन पूछ लिया हमने को, फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। तो क्या अब इसको सोल्व करना आसान बात है, तो कैसे करते हैं ध्यान से देखना। मान लो कि ये पॉइंट A है, तो ये पॉइंट भी क्या होना चाहिए? A ही होना चाहिए, क्योंकि बीच में कुछ थोड़ी है। तो इस पॉइंट को भी क्या माना जा सकता है? A। तो इस पॉइंट को A मान लिया। अगर ये पॉइंट A है तो इसके साथ जुड़ा हुआ, तो ये पॉइंट भी क्या हो गया? A। ठीक है, ऐसे ही ये पॉइंट B है, तो ये पॉइंट भी क्या है? B। तो ये पॉइंट भी क्या है?
बी। क्या इस पॉइंट को मैं सी मान लूं? अगर ये पॉइंट सी है तो ये पॉइंट भी क्या है? सी। ये पॉइंट सी है तो ये पॉइंट भी क्या है? सी। क्लियर है? तो अपने पास कितने पॉइंट है? एक तो ए है, एक सी है और एक बी है। तो यानी अपने पास 3 पॉइंट है, ए बी और सी। तो स्टार्टिंग में कौन सा पॉइंट है? ए। लास्ट में बी। तो बीच में कौन सा पॉइंट लिखना चाहिए अपने को? सी। तो ध्यान से देखते हैं कि पहला कैपेसिटर किस किस के बीच में है? ए और सी के बीच में। तो अपन ने ए पॉइंट बना लिया और एक कैपेसिटर बना दिया और ये पॉइंट क्या बना लिया? सी। दूसरा कैपेसिटर देखें तो किस किस के बीच में है? ए और सी के बीच में, या सी और ए के बीच में बात देखिए। तो दूसरा कैपेसिटर भी अपना सी और ए के बीच में। तीसरा कैपेसिटर देखें ए और सी के बीच में, तो तीसरा कैपेसिटर भी ए और सी के बीच में। फिर अगला सी और बी के बीच में, यानी ये सी पॉइंट है तो अगला किसके बीच में? सी और बी पॉइंट के बीच में। फिर उससे अगला बी और सी के बीच में, यानी उससे अगला भी बी और सी के बीच में। फिर उससे अगला भी सी और बी के बीच में। तो क्या सबकी कैपेसिटी सी है? तो क्या पैरेलल है? तो सी 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 3C हो गया, ये सी 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 3C हो गया। यानी ए से लेकर ये पॉइंट था सी, ये हो गया 3C और ये भी हो गया 3C। क्या ये दोनों सीरीज में है? दोनों सीरीज में होगा तो कैसे जोड़ा जाएगा? 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। क्या 1/C1 की वैल्यू पुट कर दें, C2 की वैल्यू पुट कर दें? तो ये आया 1/3C प्लस 1/3C। तो ये आ गया 2/3C। तो ये 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आया 2/3C। तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आ गया 3C/2, या ऐसा बोल सकते हैं 1.5C। क्लियर है काम? इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चनों के बाद अपन पढ़ते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप के क्वेश्चनों की बात करें तो इसको मिटा दो। अपन जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में जो बीच में जो कैपेसिटर होता है या जो रेजिस्टर होता है, उसमें से रेजिस्टर में तो करंट फ्लो नहीं होती और कैपेसिटर में चार्ज नहीं फ्लो होता है, तो इसको मिटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। मान लो कि ये कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपन ने पढ़ा कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी बातें अपन ने पढ़ रखी है। 10th क्लास में भी आपने पढ़ रखी होगी व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। मान लो कि इसकी कैपेसिटी है 3 है, इसकी 6 है, इसकी 4 है, इसकी 8 है, और ये मान लेता हूं 2 का है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? इन दोनों का रेशियो क्या इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। तो देख लो, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है। इसका मतलब ये क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है? क्या इसकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है? बिल्कुल। तो अगर अपन बात करें तो ध्यान से देखें, क्या इसमें से कोई चार्ज फ्लो होगा? नहीं, इसमें कोई चार्ज आएगा ही नहीं। तो अगर अपन देखें तो ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। ये दोनों भी किसमें? सीरीज में। फिर ये दोनों किसमें आ जाएंगे? पैरेलल में। तो क्या ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व किया जा सकता है? 3 और 6 किसमें है? सीरीज में। तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, ये 3 और ये 6 और ये 4 और ये 8, 3 6 किसमें? सीरीज में। सीरीज में कैसे जोड़ते हैं? 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। क्या C1 की वैल्यू 3 पुट कर सकता हूं? C2 की वैल्यू 6 पुट कर सकता हूं? कितना आ गया? 2 + 1 3 6
तो ये कितना आ गया 2 आ गया, तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू आया 2। क्लियर है मामला। और इनका देखें तो तो 1 ये भी सीरीज में है तो 1 सी इक्विवेलेंट इक्वल टू आ गया 1/4 प्लस 1/8। तो ये कितना आ गया 2, ये आ गया 2, ये आ गया 8, तो ये आ गया 2 + 1 क्या 3/8 या 8/3। तो फाइनली कितना आ गया 8/3। ये कितना आ गया फाइनल 2। तो क्या इन दोनों को हटा के अपन कितने ओम का कितने माइक्रोफैराड का बना सकते हैं, और इन दोनों को हटा के कितने माइक्रोफैराड का बना सकते हैं। इन दोनों को हटा के अपन ने 2 माइक्रोफैराड का बना दिया, इन दोनों को हटा के 8/3 का बना दिया। क्या ये दोनों पैरेलल में है? अगर दोनों पैरेलल में है तो क्या लिख सकते हैं अपन, बोलो C इक्वल टू या C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 + C2। तो C1 कितना है 2 + 8/3। क्या इन दोनों को जोड़ा जा सकता है? क्या इसके नीचे 1 लिख सकते हैं? तो ये लिखा अपन ने 3। क्या 6 + 8। क्लियर है मामला। इसको आगे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 14/3 आ गया अपने पास। फाइनल आंसर क्या है 14/3। यही अपने पास इसका आंसर है। तो नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे कि कैसे इन दो प्लेट्स की जगह अपन एक प्लेट्स को यूज कर सकते हैं। तो आज का एक बार रिव्यू देख लेते हैं स्टार्टिंग से कि अपन ने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा। सीरीज में अपन ने जाना कि चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, और पैरेलल में अपन ने जाना कि चार्ज जो होता है वो अलग अलग होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन, और जो कैपेसिटर है उनकी प्लेट्स को कम करने के लिए या क्या सोचा गया होगा इसके बारे में बात करेंगे, या अगले टाइप के जो क्वेश्चन होंगे मिरर वाले वो कैसे बनेंगे। ओके बाय।